नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, ये क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। जो बच्चे बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतिम दिनों में ये आपकी क्लास क्या होने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के अंदर है से एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वो दमदार तरीके से पढ़ाया जाता है, हूबहू छपने वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। चलो बच्चों, करते हैं अंतिम प्रहार एमसीक्यू पर। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़ है, मेवात है, मेवाड़ है, मेरवाड़ है और मारवाड़ है। सारे बच्चे यहां पर मेरे को क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और यहां पर बपंग वाद्य यंत्र पूछा है। बपंग प्रमुख बपंग वाद्य कौन है, भी प्रसिद्ध है बपंग वाद्य कौन है? तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताना कि जहूर खान मेवाती। कौन है भी? जहूर खान मेवाती है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां से आपका क्वेश्चन जहूर खान मेवाती है। और यहाँ पर बपंग है वो आपकी मेवात की प्रसिद्ध है, ठीक है। मेवात है क्षेत्र की प्रसिद्ध है, मेवात है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मेवात मीन्स अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध है बच्चों, अलवर जिले की प्रसिद्ध है मेवात है, ठीक है। तो ए आंसर देने वाले सारे साथियों का सही आंसर होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में है, सिरोही में है, उदयपुर में और भीलवाड़ा में है। गिरवा बताओ भी, गिरवा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां बताओ फटाफट। गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? कमेंट में छापो सारे बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा? हाँ, एक बार सेशन को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो भी। यहाँ पर गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अरे गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां, जो आपके उदयपुर के चारों ओर है ना, तस्त्रीनुमा फैली हुई है, तस्त्रीनुमा फैली हुई है। आगे बढ़ो। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिणतम बिंदु है? मेरता सिटी है, सोजत है, मारवाड़ जंक्शन है और राजसमंद है। राजस्थान के नक्शे में, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिणी में स्थित है? निम्नलिखित में से बताना है आपको। 27 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पता है ना। मेरता मध्य पड़ती है, सोजत भी थोड़ी नीचे पड़ती है, फिर मारवाड़ साइड में पड़ जाती है, राजसमंद सबसे नीचे है, राजसमंद सबसे नीचे है। तो दक्षिण में ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही जाएगा, दक्षिणतम राजसमंद। नेक्स्ट है कि तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? ओसिया में, लोणकरणसरण में, पोखरण में, सूरतगढ़ में। तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? बताओ भी यहां पर क्या जाएगा। एक बार सारे बच्चे, अगर जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, है ना। और एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना क्लास को, क्योंकि अंतिम पड़ाव चल रहा है आपका, ठीक है। हाँ जी, तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा आपका सूरतगढ़। क्या जाएगा बच्चों? तो सूरतगढ़ है तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन क्या कहते हैं? श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। तो लिखो भी श्रीगंगानगर, आपका आंसर जाएगा श्रीगंगानगर। इसके अलावा तारा बालू का कहां पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? इसके अलावा बच्चों मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? इसके अलावा मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। मोहनगढ़ आपका जैसलमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बच्चों? जैसलमेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और हमारा आंसर नंबर यहां पर डी जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है? राजस्थान राज्य का जल विभाजन है वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है, लूणी नदी है, सांबर झील है, मुकुंदरा पर्वतमाला है। बताओ क्या जाएगा यहाँ पर आंसर? सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो क्या जाएगा अभी, है ना। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो क्या जाएगा इसका आंसर। सारे क्वेश्चन अटेंड भी करो आप, सारे क्वेश्चन अटेंड भी करो। राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है बताओ। हाँ, सही आंसर करो भी सारे बच्चे। सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, सही आंसर जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। क्या जाएगा? अरावली और पर्वतमाला, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। चलो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर। मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों के कमेंट से। बिल्कुल राम राम, राधे राधे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सारे बच्चों का। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बताओ। चेना है, माही है, अनास है और सीप है। सीम है, बताओ। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? सही आंसर करो सारे बच्चे। बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है।
बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है, बताओ सही आंसर क्या जाएगा। तो चेन्ना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या जाएगा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं करेक्ट आंसर क्या जाएगा। ये चेन्ना मीन्स बच्चों चाप है, और यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा सीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट कहता है कि उत्खनन शीतलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है। माही में, बनास में, चंबल में और लूणी में। बताओ, करिएगा सारे बच्चे आंसर। यहां पर क्या जाएगा, करो ट्रेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करो अटेंड सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो, भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेंड करो। मैं सारे बच्चों के कमेंट्स है वो रीड कर रहा हूं। यहाँ पर 31 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों चंबल है नदी, बिल्कुल चंबल नदी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। जो बच्चे सी आंसर दिया उन बच्चों का सही आंसर है ना, चंबल नदी। बिल्कुल चंबल नदी बेसिन के अंदर वो बीड ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, अवलानी का अपर्दन ज्यादा होता है, उत्खान शीतलाकृति यहाँ पर चरमवती इसका कामधेनु इसका उपनाम है। राजस्थान की जल की उपयोगिता की दृष्टि से, स्तहित जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है बच्चों, और चंबल नदी का उद्गम हुआ धार जिला बिल्कुल आपका जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, याद रखेंगे, जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, एमपी से, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, इटावा के आसपास ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे लंबी नदी सहायक है वो चंबल नदी है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है। भी लोनी है, मेंथा है, जोजड़ी है और अल्लनिया है। करो आंसर, करिएगा सारे साथी। यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालौर जिले की नहीं है। बताओ, करेक्ट करो आंसर, करेक्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों अंतिम पड़ाव चल रहा है आपका, और पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, अल्लनिया नागौर जिले की नदी नहीं है बच्चों, है ना, अल्लनिया नागौर जिले की नदी नहीं है। अल्लनिया डी आंसर सी जाएगा। अल्लनिया एक दर्रा है जो कोटा में स्थित है बच्चों। अल्लनिया क्या है, एक दर्रा है। अल्लनिया एक आपका दर्रा है जो कहां पर स्थित है। अल्लनिया कहां पर है, अल्लनिया आपका कोटा में स्थित है। अल्लनिया एक दर्रा है जो आपका कोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी पर होता है। माई है, लोनी है, चंबल है और बनास है। करो आंसर, करिएगा सारे साथी आंसर। चौतीस नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी जाएगा। क्या जाएगा, चंबल नदी जाएगा। सी आंसर सही जाएगा, चंबल, चंबल ऑफ चंबल, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में केलसी और थिरड पाई जाती है। उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में, सिरोही में। राजस्थान में किस जिले में केलसी और थिरड पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये मर्दा के प्रकार हैं, है ना, केलसी और एड मर्दा, ये मर्दा के प्रकार है। तो यहां पर केलसी और थर्ड पाई जाती है बच्चों सीकर में। कौन से जिले में पाई जाती है, सीकर में पाई जाती है। बी आंसर लॉक करो, सही आंसर है ना, बी आंसर सही जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपकी रेवीना मर्दा होती है, वो कहां पर पाई जाती है ना, पुताओं में। रेवी रेवी रेवे रेवीरीना पाई जाती है बच्चों आपकी गंगानगर में। कहां पर पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों पूछी जाती है कि सिरोजम मिट्टी कहां पर पाई जाती है। इसके अलावा पूछ जाती है कि सिरोजम मिट्टी कहां पर पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी पाई जाती है बच्चों आपकी नागौर में। ठीक है, नागौर में। जिप्सी फेरिस मर्दा बीकानेर में पाई जाती है। ये मर्दा याद रखना एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी आगे बढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मर्दा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। बागवानी कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि, सीढ़ीदर कृषि। 36 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, कृषि के प्रकार होते हैं। एक तो आपकी बारानी कृषि होती है जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। एक होती है आपकी स्थानांतरित कृषि या फिर जिसे जूमिंग बोलते हैं, जो स्थान बदलकर की जाती है। जो स्थान बदलकर की जाती है उसके दो प्रकार है। उसके प्रकार है, एक तो दक्षीय है,
एक चिमाता भी है और एक वादरा भी है ना, एक दचिया भी है, एक चिमाता भी है और एक वादरा भी है। स्थानांतरित कृषि जिसे जूमिंग कृषि करते हैं, है ना। तो हमारा आंसर जाएगा बागानी कृषि। क्या जाएगा? बागानी कृषि इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बागानी कृषि। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो तो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष वो लागू किया गया? 1972 है, 1974, 1973, 1975 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष वो लागू किया गया था? 37 नंबर क्वेश्चन। छाप दो सारे बच्चे कमेंट में, आंसर क्या जाएगा यहां पर? राइट आंसर छाप दो यहां पर है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे, यहां पर सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बांस मुख्यतः कहां पाया जाता है? उदयपुर में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में और बारां में। बांस मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? करो आंसर। बांस मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? करो आंसर। आबू पर्वत, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा के अंदर बांस से उत्पादन क्षेत्र है। आबू पर्वत आएगा भी यहां पर। क्या आएगा बच्चों? आबू पर्वत भी आएगा। आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर बांस की खेती बहुतायत की जाती है। उसके अलावा बच्चों आपकी उदयपुर में की जाती है। किसके अलावा? उसके अलावा उदयपुर में की जाती है, और उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा में भी आपको खेती देखने को मिलेगी और कोटा में भी देखने को मिलेगी, है ना। बांस सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर उदयपुर। करेक्ट आंसर ए दिया ना उन बच्चों का सही आंसर होता है उदयपुर। उदयपुर है। आगे बढ़ते हैं कि खस से विशेष करप उत्पादित होती है। खस उदयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में और डूंगरपुर में। खस बताओ भी, खस क्या है? खस बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है। खस बच्चों ये आपकी सुगंधित घास है। क्या है? खस है वो एक सुगंधित घास है। खस क्या है? खस है वो आपकी सुगंधित घास है, और ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो मुख्यतः प्यारे बच्चों पूर्वी राजस्थान में ये आपकी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में ये आपको पाई जाती है। तो ये आपकी खस और पाम रोजा, है ना। एक होती है आपकी पाम रोजा, पाम रोजा, ये घास है। खस और पाम रोजा कहां विशेषता उत्पादन की जाती है? तो याद रखेंगे भरतपुर में की जाती है। कहां पर की जाती है? ऑप्शन के हिसाब से आपका भरतपुर आंसर जाएगा, बी आंसर लॉक करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी की कमी है, अति पशुचारण है, नगरीकरण है और शुष्क कृषि है। करो आंसर। हाँ पढ़ लो बच्चों फटाफट, सिलेक्शन ले लो फटाफट। हाँ सारे बच्चे यहां पर सही आंसर करेंगे। क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर करेंगे फटाफट। यहां पर 40 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल मरुस्थलीकरण के कारण प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन भी हो सकते हैं, तापमान में वृद्धि भी हो सकती है, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है, अम्लीय वर्षा भी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है और अनावृष्टि भी हो सकती है। लेकिन शुष्क कृषि नहीं हो सकती। यहां पर डी आंसर सही करेगा भी, यहां पर डी आंसर करेक्ट करेंगे भी। चलिए बच्चों, ये इसके अलावा बच्चों मानवीय कारण की हम बात करें कि वनों की कटाई हो सकती है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, नगरीय हो सकता है, औद्योगिकरण हो सकता है, स्थानांतरित कृषि हो सकता है और पशुचारण हो सकता है ना। तो ये इसका हो सकता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल के ऊपर, सारे बच्चे एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं वो मेरे को कमेंट में बताएंगे भी, है ना। और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जय सरस्वती। टेक केयर।